खत्म हो गया, वचन खत्म नहीं हुआ। समझ रहे हैं? 7वां अध्याय जैसे शुरू होता है, 7 के 7 में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 में। ये सबको क्रैमिंग किया हुआ, रटा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर 6 में भी जरा पढ़ ले कि परमेश्वर कहता है अपने मोती सूरों को मत दो। हालेलुया। किनको? जो बार बार व्यभिचार में है, बार बार एक ही पाप कर रहे हैं, बार बार पास्टर की चुगली कर रहे हैं, बार बार चर्च की निंदा कर रहे हैं, बार बार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे अलग हो जाओ। हालेलुया। मन से प्रेम खत्म ना करो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर लो। हालेलुया। ये कहता है परमेश्वर। अगर आप दूसरों की सुनोगे, आपके मन में परमेश्वर का उसके दास का आदर कम होता चला जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। आप कहोगे नहीं, सच में जो सुना था वही हो रहा है, हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन कैसे भी करके जो परिस्थिति है वो वैसी हो जाएगी। सो इसीलिए जिस चर्च से आप जुड़े हैं, जो वचन आपके दिलों में बोया जाता है, आपको उसको मनन करना है और आगे बढ़ना है। आमीन। जो दाऊद नालों में जाकर संदूक लेकर आ सकता है और जीत सकता है, तो आप जो जीवता, जो कहते चलते फिरते आप वाचा के संदूक हैं, जिनके मनों में आज्ञाएं हैं। हालेलुया। आप हैं अब वो अहद का संदूक, आप हैं अब वो आर्क ऑफ कवनेंट। परमेश्वर ने आपसे वाचा बांध ली है, क्योंकि आप आत्मिक इजराइल हैं कि तू अब कभी नहीं हारेगा। हालेलुया। तू कभी भी अपने शत्रुओं पर, परमेश्वर कहता है कि वो तुझ पर चढ़ाई नहीं करने पाएंगे। आमीन। पर तू क्या करना? प्रेम करना और मेरी आज्ञाओं को मानना। आपका जो हमने गीत गाया, मेरा जिस्म जे हो जावे, क्या? तंबू मिलाप का। आपका जो बॉडी है वो क्या है? मिलाप का तंबू है। और मिलाप के तंबू के अंदर क्या था? वाचा का संदूक। और संदूक के अंदर क्या थी? 10 आज्ञाएं। ऐसे ही आपका शरीर है, फिर आत्मा है और फिर सोल है। आपके जैसा व्यक्ति अंदर बैठा है। हालेलुया। उस सोल में है 10 आज्ञाएं, और वो जो स्पिरिट है आपकी, वो क्या है? आपका वाचा का संदूक। और आप क्या है? मिलाप का तंबू। आपको मेल मिलाप करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आया कि मैंने आपको कौन सी चीज आज समझाई है? हाँ जी, समझ आया आप क्या है? मिलाप का तंबू। और आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा है, वो क्या है? वाचा का संदूक। और जो आपके अंदर सोल है, यानी कि अंतर आत्मा जिसे बोलते हैं, वो है 10 आज्ञाएं उसमें छिपी होनी चाहिए। तो चलते फिरते संदूक आप है। उसको समझ आया? जिससे समझ आता है वो तारीफ करता है, क्योंकि रेवल्यूशन मिलता है। ये रेवल्यूशन मैंने लिखा नहीं है, ये मुझे अभी मिला है। हालेलुया। ये मुझे अभी परमेश्वर ने मेरे मुंह से निकला है, ये मैं लिखकर नहीं लाई। मैं सिर्फ वो लिखकर लाई हूँ जो मुझे आपको बताना है, आज्ञाएं और कौन सा वचन है, बस। हालेलुया। सो आप चलते फिरते मिलाप का तंबू हैं। आप खुद वाचा का संदूक है, जिसके हृदय में, जिसके अंतर आत्मा में 10 आज्ञाएं बसी हैं और होनी भी चाहिए। तो फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, फिर आप कभी भी चूकेंगे नहीं, फिर आप कभी भी दुष्ट आत्मा के अंडर नहीं रहेंगे। हालेलुया। फिर आपके घर में हो ही नहीं सकता कि उद्धार ना हो नहीं सकता कि मिरेकल आपकी लाइफ में ना हो। हालेलुया। आप चलते फिरते तंबू हैं। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। आप चलते फिरते तंबू हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि जब दाऊद वो फिजिकल रूप में उसको लेने के लिए नालियों को, गटरों को क्रॉस कर सकते हैं अंडरग्राउंड, तो आपके पास तो वचन है, बाइबल है। जिसके पास बाइबल है उसके पास सब कुछ है। आमीन। आमीन। मुझे एक गवाही याद है, एक व्यक्ति था, उसने बाइबल ऐसे करके रखी हुई थी और वो प्रेयर कर रहा था, लेकिन उसकी मुझे नहीं पता उसकी लड़ाई थी किसी के साथ या क्या था। सामने वाले ने उसको शूट किया, गोली मारी, और वो गोली बाइबल पर आकर लगी और कहाँ पर? भजन संहिता 91 पर आकर रुक गई, और वो गोली उसे नहीं बची, और जिसने मारी थी वो भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। खुल के कर लो तारीफ, डांट नहीं पड़ रही है। हालेलुया। सो 91 सिर्फ बोला ही नहीं जाता, नारे ही नहीं लगते, वो पूरा होता है। वो पूरा होता है। गोली 91 पर रुक गई, शैतान रुकेगा 91 पर आकर। आमीन। जो रुकेगा वो कहेगा ये 91, ये दूतों का पहरा है इसके आसपास, कोई दुख इसके डेरे के निकट अब मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि 91 का पहरा है। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए
आपको अपनी लाइफ में हमेशा सुरक्षा की प्रेयर करनी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी, चाहे आप घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, आपका पैर भी फिसल सकता है। आपको प्रेयर में रहना है, मन में। ये दिखाने के लिए नहीं कि ये तो हर वक्त ही प्रेयर करते रहते, कभी 2 मिनट सुकून से बात भी कर लिया करो। तो ये आपका वाइफ और हस्बैंड यही कहे, आपको स्पिरिट में प्रेयर करनी है। हालेलुया। और जब रियल में प्रेयर करनी है तो आपको अपने मुंह को खोलना है, बंद नहीं रखना। हालेलुया। हाँ, हो सकता है परमेश्वर आपको जकरिया की तरह कहे कि अब तेरे को ये गुड न्यूज मिलने वाली है, तो अपना मुंह मौन रखना है। तो मेरी इच्छा है, मेरी दिल से प्रेयर है कि परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे जल्दी। आमीन आमीन हालेलुया। सो आप क्या है, चलते फिरते मिलाप का तंबू है जो मेरी मिलाप करवाने वाले हैं। आमीन हालेलुया। सो उसमें जो मिलाप का तंबू जो था वो पवित्रताई का, सामर्थ का और प्रेजेंस का, हजूरी उसमें ठहरी रहती थी। यहोवा परमेश्वर उसी के जरिए बात करते थे अपने दासों, याजकों से, लेवियों से। हालेलुया। लेवी कौन थे? जो सेवा करते थे। हालेलुया। सो परमेश्वर इसी तरह से जो जब चर्च होती है तो उसमें अलग से एक पुलपट बनाया जाता है जो अति पवित्र स्थान होता है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन, पवित्रताई का वचन सुनाया जाता है। तभी पवित्रताई आपके जीवनों में एंटर होती है। जो यहाँ से बोया जाएगा वही आपकी लाइफ में एंटर करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उन 10 आज्ञाओं को रोज पढ़ो। अगर भूल जाते हो, आपका काम क्या हो, सुबह उठकर अगर आप आज्ञा मानने वाले नहीं है, अधीनगी में रहने वाले नहीं है, आपका काम है उठना और निर्गमन 20 अध्याय खोलना और पढ़ना, और उसके बाद यीशु मसीह की भी 2 आज्ञाओं को याद रखना, कि कहीं ये ना हो कि ये पढ़ते पढ़ते आप प्रेम की जगह कड़वाहट एंटर कर दें। तो 2 आज्ञा को भी याद रखना है और इन 10 को भी याद रखना है। ये 10 का जो है नटशेल जिसे बोलते हैं, समरी, वो यीशु मसीह ने सिर्फ 2 आज्ञाएं निकाली। कितनों को आज का वचन समझ आया? हालेलुया। कितनों को समझ आया आज का वचन?